तो हम लोग समझ रहे हैं करिकुलम में क्या क्या चीज़ आता है और सिलेबस से करिकुलम कैसे अलग है, ये सारा हम समझते हैं। करिकुलम हम लोगों का वो चीज़ होता है जो पूरे ईयर के लिए या पूरे एजुकेशनल प्रोसेस के लिए दिया गया होता है। मान लीजिए एक बच्चा एमएससी कर रहा है और फिजिक्स में, या वो मैथ में कर रहा है, या इंग्लिश में एमए कर रहा है, कोई लड़की कर रही है, या एमए पॉलिटिकल साइंस कर रही है। पूरे 2 साल का जो भी सिलेबस है और उसमें भी बहुत सारे काम हैं करने हैं, जो प्रैक्टिकल हैं, थ्योरीज़ हैं, सारा डिटेल्स जो एक्सप्लेन होता है वो करिकुलम में होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। करिकुलम इज टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंस दैट ऑकर इन द एजुकेशनल ईयर्स। जितना भी एजुकेशनल प्रोसेस है या एजुकेशनल ईयर है या एजुकेशनल कैरियर है, चाहे वो बैचलर हो या मास्टर हो, तो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं या एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, करिकुलम। ठीक है, करिकुलम में प्लूरल से करिकुला बोलते हैं और करिकुलम्स प्लूरल है, इसका अच्छे से याद रखना है। कभी कभी करिकुला भी हम लोगों को समझना पड़ता है। तो फिर देखते हैं, करिकुलम इज ए रनिंग कोर्स। ठीक है, कोर्स का मतलब यहाँ पे ये है, सिलेबस नहीं है। सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस इस चीज़ का है कि जब भी हम लोग कोई से एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिलेबस मतलब अगर हम लोगों का फिजिक्स से क्वेश्चन आया है तो सिलेबस से आया है। अगर फिजिक्स के सिलेबस के बाहर है लेकिन फिजिक्स से ही क्वेश्चन आया है तो हम लोग बोलेंगे सिलेबस से आया, सिलेबस से बाहर आ गया क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन कोई से एग्ज़ाम, मान लीजिए नीट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आना है, उसमें अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा कुछ अलग पूछ लिया, जैसे मैथमेटिक्स पूछ लिया, तो हम बोलेंगे करिकुलम से ही हट के आया है। ठीक है, जैसे कोई आर्ट्स का स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है और 12th का, उसके एग्ज़ाम में फिजिक्स पूछ लिया गया है। ठीक है, फिजिक्स पूछ लिया गया है तो पॉलिटिक्स उसके करिकुलम से ही बाहर है, वो सिलेबस से बाहर नहीं। सिलेबस से बाहर तब होता अगर उसका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम दे रहा है लेकिन पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है लेकिन उस सिलेबस के अंदर नहीं है, पॉलिटी से ही उसका बैकग्राउंड है, तो हम लोग बोलेंगे कि सिलेबस से बाहर है। अगर वो क्वेश्चन पूरे उसके कोर्स जितने भी हैं सब्जेक्ट उससे हट कर आ गया, जैसे साइंस बैकग्राउंड से ले लिया, कॉमर्स बैकग्राउंड से ले गया, अकाउंटिंग से पूछ लिया, मैनेजमेंट से पूछ लिया, तब हम बोलेंगे करिकुलम से हट गया है क्वेश्चन या करिकुलम से सवाल हट गया है। ठीक है, करिकुलम को आपको इसी तरह समझते हैं। अच्छा, करिकुलम में बी पार्टली और एंटायरली डिटरमाइंड बाय अथॉरिटेटिव और एक्सटर्नल बॉडी। ठीक है, एक पूरा जो करिकुलम होता है ये कोई अथॉरिटेटिव बॉडी है जो मतलब उसके लिए बनाए गए हैं। जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जेईई मेन भी एनटीए कराता है, और हम लोगों का जो सीटेट होता है वो भी सीबीएसई से कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी और भी बाकी एग्ज़ाम हैं तो वो होते हैं। जैसे स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम 12th कंडक्ट कराता है हर स्टेट बोर्ड में। ठीक है, तो ये भी बहुत तरह का एग्ज़ाम होता है, लेकिन वो करिकुलम जो बोर्ड या अथॉरिटेटिव बॉडी से निकाला जाता है कि आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ये पढ़ना है। सिलेबस उसको बोलते हैं कि आपको मैथमेटिक्स में ये पढ़ना है, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। मैथमेटिक्स का करिकुलम नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं कि ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है और फिज़िक्स का ये सिलेबस है, ये फिर केमिस्ट्री का सिलेबस है, तो सारा चीज़ हम बोलते हैं। लेकिन करिकुलम तभी बोलेंगे जो पूरे कोर्स को कितने क्लास में पढ़ना है, कितने एग्ज़ाम होंगे, हर एग्ज़ाम में कैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा। पूरे 2 इयर्स का अगर आपका कोर्स है, मास्टर्स है या बैचलर्स है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि करिकुलम का डेफिनेशन वहाँ पे समझ में आता है। पूरे 3 साल का जो भी फॉर्मेट होता है उसे हम लोग करिकुलम फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं, करिकुलम इज ए ग्रुप ऑफ कोर्स। जो करिकुलम है ग्रुप ऑफ कोर्स ऑफर इन ए पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, मान लीजिए आप फिजिक्स में मास्टर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपको क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ना है, क्लासिकल मैकेनिक्स भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है, और भी कंडक्टर्स भी पढ़ना है, एटॉमिक फिजिक्स भी पढ़ना है, न्यूक्लियर फिजिक्स भी पढ़ना है। तो जो जो चैप्टर्स वहाँ पे रखे गए हैं और सब्जेक्ट रखे गए हैं आपको उसमें पढ़ना है, लेकिन आपको क्या है ना, बहुत सारा पढ़ना है। तो ग्रुप बनाकर इसके अंदर रखा जाता है, करिकुलम को बोलते हैं। ठीक है, करिकुलम इज ए ग्रुप ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड इन ए पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी। जो भी पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारा कोर्स रखा जाता है जो करिकुलम के अंदर आता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं, करिकुलम इज व्हाट इज टॉट इन ए कंप्लीट कोर्स। पूरे कंप्लीट कोर्स में अगर आपका कहीं 2 साल का कोर्स है, मान लीजिए पीएचडी बच्चे करते हैं 4 साल 3 साल लगता है, पूरे पीएचडी में आपको जो जो पढ़ना है और जैसे जैसे पढ़ना है पूरे को हम करिकुलम बोलते हैं। और उसमें 10-15 सब्जेक्ट होंगे या
5-6 सब्जेक्ट हों, या आपका एक ही सब्जेक्ट हो या 2 सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट के अंदर नॉर्मल तो पीएचडी में एक ही सब्जेक्ट में किया जाता है। मान लीजिए आपके मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर्स में तो उसमें क्या होता है ना कि 3-4 सब्जेक्ट होते हैं, 3-4 सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस होता है, पूरे को मिलाकर हम लोग करिकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सीबीएसई करिकुलम इज डिज़ाइंड बाय एनसीईआरटी। सीबीएसई का जो करिकुलम होता है वो एनसीईआरटी से ही बनाया जाता है। तो ये बात भी हमें समझना पड़ता है। जो बच्चे सीबीएसई का एग्ज़ाम देते हैं 10th का हो या 12th स्टैंडर्ड में, तो वो करिकुलम भी एनसीईआरटी डिसाइड करता है और एनसीईआरटी से ही बनता है। ये एक अथॉरिटेटिव बॉडी है या एक्सटर्नल बॉडी भी से बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, आज हम करिकुलम बिल्कुल कंप्लीट समझ लिए हैं।